तो नहीं हुए नगरीय क्रांति शब्द से? क्या आपके पास आर्गुमेंट है कि नगरीय क्रांति कहना क्यों मुश्किल है? कौन कौन बताओगे? देखो, मैं जानबूझ के तुमको डालता हूं ऐसा कि उस दबाव में तुम पढ़ोगे। अब अगर आगे से पढ़ना तो एक काम करना, सिर्फ पढ़ने के समय जो टर्म मिले उसको अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन करके साइड में पॉइंट लिख लेना, और तब नगरीय क्रांति क्यों पॉइंट 1 पॉइंट 2, नगरीय क्रांति क्यों नहीं पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2, और लास्ट में कॉपी देख के ना हम बोले में एक बार हाथ उठा देना, सर पॉइंट 1 ये इसलिए नगरीय क्रांति नहीं थी, ये इसलिए नगरीय क्रांति में ये तर्क दिया, लेकिन हम इन तर्क पर मानेंगे नगरीय क्रांति नहीं थी, तब तुमको सही तैयारी होगी। अब तुम जरा उन बच्चों को सोचो जो यहां से अध्ययन सामग्री खरीद कर ले जाते हैं, वो क्या पढ़ते हो? तुम लोगों के पीछे तो इतना हमने एनर्जी लगाया हुआ है, रात में पढ़ के आते हो, सुबह जवाब देने की स्थिति में क्लास में नहीं हो, और लिख देंगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट गहरा है, लेकिन तुम लोगों का पढ़ने का तरीका गलत है। आगे से इस तरीका को फॉलो करोगे जो मैंने कहा है, साइड में एकदम पॉइंट लिखना, और पॉइंट लिख के पॉइंट को नगरीय क्रांति का ये कारण 1 2 1 2 1 2 5 बार, फिर भूल जाओगे। फिर 4 घंटे के बाद जितना आज पढ़ा, जितना पॉइंट खींचा, पॉइंट खींचने मैंने बढ़िया से पढ़ने के बाद आधे घंटे तुमको टाइम लेंगे उसको पॉइंट याद रखने में, और आधे घंटे के बाद फिर 4 घंटे के बाद दूसरी बारी भाईज, फिर 4 घंटे के बाद 5 मिनट तीसरी बारी भाईज, फिर कोचिंग संस्थान से पहले 5 मिनट रिवाइज। क्लास में अगर आ गए, अगर तुम पहले आके बैठे हुए हो तो वो बैठ के फेसबुक और किसी को मैसेज मत करो, 5 मिनट रिवाइज। फिर हम क्लास में पूछेंगे, तुम कहोगे पॉइंट 1 पॉइंट 2। हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग पूरे ग्रेजुएशन में याद है कि टीचर क्वेश्चन करते तो हम लोग तो बेचैन रहते थे, कुछ करिए तो सही, लेकिन टीचर ने जब करते थे तो उनको निराश नहीं होने देते थे। मतलब तो ये खुद इसमें होना चाहिए, खुद पैशन, एक मतलब मन में एक साथ होना चाहिए। नहीं, टीचर पूछेंगे हम कैसे जवाब नहीं देंगे, हम लोग जवाब नहीं देंगे तो हम दिन का लंच ही अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं आज लंच में नहीं करूंगा, आज मैंने जवाब नहीं दिया क्लास में, अब मैं कल जवाब जरूर दूंगा। हम लोग तो रात में बेचैन हो जाते। तुम लोग क्या हो, तुम लोगों को तो स्वाभिमान भी नहीं है कि भाई हमको ये असाइनमेंट दे दिया गया है, हमको करना है। इंडिया जो भारत का सफर है, क्या आईएएस के पद पर हो गए, पॉलिटिकल लीडर रात में डांटेगा, सुबह होकर जाके पांव पकड़ लो। स्वाभिमान अगर तुम्हें होगा तो एक स्टूडेंट के रूप में स्वाभिमान पैदा करो कि हम किसी से पीछे क्यों रहे। यहां से मसूरी में जाओगे, वहां फजीयत होगी, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग में फिर टेस्ट लेगा, टेस्ट में देखोगे कि भाई हमारा पोजीशन सबसे पीछे जा रहा है। तो मतलब यह है कि ये तो किलिंग स्पिरिट होना चाहिए। कोई बच्चा क्लास में जो मुझे बताएगा कि नगरीय क्रांति में क्या कहा मोहम्मद हबीब ने, क्यों नगरीय क्रांति किस आधार पर कहा, तुम ही बताओ। वही कि पॉइंट नहीं, उसको पॉइंट बना के याद नहीं किया, इसलिए तुमको ध्यान नहीं किया। नहीं याद कर, दूसरे दिन से ध्यान रखना। अभी इस मेथड को फॉलो करोगे तुम लोग, आज तो मैं करवा दूंगा लास्ट पे, और तुम देखना कि बिल्कुल सॉलिड तुमको उसके बाद याद हो जाएगा। ये जो पहले यहाँ, लेकिन ये नगरीय क्रांति हम लास्ट में करवाएंगे। यहाँ पर क्या है शब्द? हाँ, मध्य में है। हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ हाँ, यह मानना तार्किक नहीं है, यह मानना तार्किक नहीं है, यह मानना तार्किक नहीं है कि सल्तनत की स्थापना ने अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाया। सल्तनत की स्थापना ने अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाया। सल्तनत की स्थापना ने अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाया, धक्का पहुंचाया। क्योंकि इस काल में अनेक सकारात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन मिला। क्योंकि इस काल में अनेक सकारात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन मिला।
अनेक सकारात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन मिला, परंतु दूसरी तरफ ये परिवर्तन इतने रेडिकल समझ रहे हो, ये परिवर्तन इतने रेडिकल नहीं थे, कि इन्हें क्रांति का नाम दिया जा सके। इतने रेडिकल नहीं थे कि इन्हें क्रांति का नाम दिया जा सके। तुम लोगों ने अंडरलाइन किया? जो जो चीज याद रखने वाली है उसको अंडरलाइन करो। अब जितना अंडरलाइन है उसको घर पर जाके रात में समझ लो कि नहीं, जितना आज अंडरलाइन करोगे सबको कल भी रात में एक करोगे, कल मैं आऊंगा तो कहीं से भी एक पूछ दूंगा, एक मंजूर। तो अब मैं एक शब्द बीच में बोल दिया करूंगा अंडरलाइन, बस तुम अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा ना, और फिर रह जाएगा, जैसे जमा होता जाएगा बस होते जाओगे, फिर उसी तरह से सब भूलते जाओगे। ऐसा नहीं है, जो एरिया पढ़ना है उसको बढ़िया से याद रखना है। तो इतना तो समझ गए। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा, ब्रेक दे